जंगल। आपने फिल्मों में बहुत सारे सुपरस्टार्स को देखा होगा। आप इन सुपरस्टार्स के फैन भी रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे जंगल के सुपरस्टार से। आज हम आपको मिलवाएंगे जंगल के सलमान खान से। आज हम आपको मिलवाएंगे जंगल की कैटरीना कैफ से। आज हम आपको मिलवाएंगे जंगल के शाहरुख खान से। ये टाइगर है, जंगल के सुपरस्टार, जो आपको बना देंगे अपना फैन। दुनिया में अगर किसी एक जानवर ने इंसान को अपना फैन बना दिया है तो वो है टाइगर। इंडिया में किसी भी टाइगर रिजर्व में चले जाइए, आपको वहां टाइगर के हजारों फैन मिल जाएंगे। खतरनाक, खौफनाक और रहस्यमयी टाइगर को देखकर कुछ देर के लिए तो सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। सांस हलक में अटक जाती है, लेकिन वो फिर भी इसे देखना चाहते हैं। किसी भी जंगल में जब कोई जाता है तो उसे कोई और दिखे ना दिखे, वो एक जानवर को हर हाल में देखना चाहता है। एक जानवर का दीदार वो हर कीमत पर करना चाहता है, और वो है टाइगर। जिस तरह अलग अलग फिल्मी सितारों के फैंस होते हैं, किसी के कम तो किसी के बहुत ज्यादा, उसी तरह टाइगर्स के भी फैंस होते हैं, किसी के कम तो किसी के बहुत ज्यादा। क्या फिल्मी सितारों की तरह टाइगर्स का स्टारडम भी अलग अलग होता है? क्या यहां भी कोई सलमान खान होता है तो कोई फरदीन खान? जी हां, यही सच है। कुछ टाइगर दूसरे से ज्यादा मशहूर हो जाते हैं और बन जाते हैं सेलिब्रिटी। इंसानों की दुनिया के सुपरस्टार्स की तरह टाइगरों की दुनिया में सुपरस्टार्स होते हैं। लेकिन सुपरस्टार टाइगर काफी कम है। कुछ टाइगर अपनी तकदीर लिखवा कर आते हैं और उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा टाइगर से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इन टाइगरों का नाम जंगल की दुनिया में काफी मशहूर हो जाता है। हर कोई इन्हें देखना चाहता है, इनकी एक झलक पाना चाहता है। कुछ टाइगर तो ऐसे भी हैं जिनके फैन उनके मरने के बाद भी उन्हें भुला नहीं पाए हैं। क्या आप किसी सुपरस्टार टाइगर से मिलना चाहेंगे? एक सुपरस्टार टाइगर आज भी जंगल में मौजूद है। वो एक बाघिन है। आप उसे जंगल की कैटरीना कैफ भी कह सकते हैं,
लेकिन उसका नाम है मछली। अब तक आपने पानी में मछली को तैरते देखा होगा। आज जंगल में मछली को घूमते देखिए, और उसे देखने के लिए आपको जाना होगा राजस्थान के रणथंबोर नेशनल पार्क। उसका दीदार आपको वहीं पर होगा। मछली को लोग रणथंबोर की रानी भी कहते हैं। पिछले 20 साल से मछली जानवरों के फैन और फोटोग्राफर्स की पसंदीदा बाघिन है। इसने कभी भी इंसानों को अपना शिकार नहीं बनाया। और अचानक 10 साल पहले वो एक सुपरस्टार बाघिन बन गई। स्टारडम की सीढ़ियां इसने तब चढ़ी जब इसने एक मगरमच्छ से 2-2 हाथ किए। जंगल की दुनिया की इस अनोखी लड़ाई में पहली बार एक बाघिन और एक मगरमच्छ का सामना हुआ। कई घंटे चली इस लड़ाई में आखिरकार रणथंबोर की रानी मछली जीत गई। लेकिन उसे इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। इस लड़ाई में उसके 3 शिकारी दांत टूट गए। आज मछली बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसके चाहने वाले आज भी उसे बेहद प्यार करते हैं। ढलती उम्र का असर मछली के स्टारडम पर नहीं हुआ। उन्नीस साल से मछली रणथंबोर के फॉरेस्ट को एक नाम और एक इज्जत और एक शोहरत दे के रखी हुई है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ टाइग्रेस है। आज से 15 साल पहले मुझे याद है, एक दिन सनसेट के टाइम पे मछली जो है अपने 3 बच्चों के साथ जो है राजबाग तालाब के पास चल रही थी, और उसने बहुत कंफर्टेबली जो है मेरी प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया था। लेकिन इस बार तो वो हो गया जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। मछली गायब हो गई, कई दिन तक सामने नहीं आई, और लोगों ने मान लिया कि रणथंबोर की रानी शायद उन्हें छोड़कर चली गई है। दुनिया भर में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। वो अखबारों की सुर्खियों में छा गई। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद वो मौत को मात देकर फिर सामने आई, और उसके फैंस ने राहत की सांस ली। दरअसल हुआ ये था कि मछली के इलाके के एक बड़े हिस्से पर धीरे धीरे दूसरे टाइगरों का कब्जा हो गया था, और मछली का इलाका काफी छोटा हो गया था। और इस बूढ़ी लाचार बाघिन ने खुद को एक छोटे से दर्रे में छिपा लिया था। जंगल के अधिकारी उसे उसके इलाके में ही ढूंढते रहे। जंगल के उन अधिकारियों की टीम के अगुआ थे असिस्टेंट कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट दौलत सिंह। इन दौलत सिंह पर कुछ साल पहले एक टाइगर ने जानलेवा हमला किया था,
मछली जब लकड़दा से इधर शिफ्ट हुई थी, उसके बाद में करीब 3-4 महीने से यही टेरिटरी है जहाँ इसका रेगुलर जो है साइटिंग हो रही है। जी जी। हालांकि इसको करीब 20-25 दिन हो गए थे दिखना, बट इसके जो पगमार्क जो आ रहे थे बीच बीच में, हमें जो इनडायरेक्ट जो एविडेंसेज हम कलेक्ट करते हैं थ्रू द ट्रैकिंग एंड ऑल थिंग, तो इसके पगमार्क बीच बीच में हमें मिल रहे थे। उससे ये अंदाज़ा लग रहा था कि भाई मछली का मूवमेंट जो है इस एरिया में है, और हम रेगुलर ट्रैकिंग रख रहे थे। वी हैव पुट द कैमरा ट्रैप ऑल्सो जस्ट टू फाइंड आउट दैट। बट जैसा कि आप जानते हैं कि अरावली में काफ़ी टिपिकल एरियाज हैं जहाँ वेलीज में अंदर जाके नाला वाला खो जिसे डैन वैन बोलते हैं, वहाँ भी एनिमल अपना लेता रहता है। तो इस बात को लेके हम काफ़ी आशान्वित थे कि मछली है। मछली के मिलने से रणथंभौर के जंगल की रौनक लौट आई है। रानी अपने महल में लौट आई है। जंगल के अधिकारी अब इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि सुपरस्टार बाघिन को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इन्हें पता है कि इसके बिना इसके फैंस का हाल बेहाल हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ी स्टार है, कमाल की टाइगर है, कमाल की बाघिन है। उसके लिए बहुत सारे लेटर्स आते हैं। वो लोगों को बहुत खुशी देती है और उसकी वजह से रणथंभौर और ज्यादा मशहूर हो गया है। और मुझे लगता है अब उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है अब जंगली टाइगर्स की किसी तरह की मदद नहीं करनी चाहिए। जो भी अपने आप हो रहा है वो होने देना चाहिए। हाल ही में बांधवगढ़ के एक टाइगर को भी सुपरस्टार का दर्जा मिला है। ये टाइगर है B2। इसे आप जंगल का सलमान खान भी कह सकते हैं। और अगर आप इसके फैन से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि B2 को बांधवगढ़ के घास के मैदानों में घूमता देख, उसका मदमस्त बेखौफ अंदाज देख उन्हें कितना अच्छा लगता है। उसे बहुत सारे लोग जानते थे। वो शायद दुनिया का एक ऐसा टाइगर था जिसकी सबसे ज्यादा तस्वीरें ली जाती थीं। उसका जिक्र बहुत सारी बुक्स में है, वो कई फिल्मों में दिखा है। वो हर किसी के लिए बहुत खास है। मैंने पहले भी बहुत सारे टाइगर देखे हैं, लेकिन मैंने अब तक जितने भी टाइगर देखे हैं वो इंसानों को देखते ही दूर भागने लगते हैं। लेकिन B2 काफी अलग है। B2 लोगों को देखकर भागता नहीं है। सफारी पर टूरिस्ट उसे अच्छे से देख पाते हैं, वो शर्माता नहीं है। लेकिन नवंबर 2011 में बांधवगढ़ के सुपरस्टार को एहसास हो गया कि अब उसमें वो दमखम नहीं रहा। थोड़े दिन पहले एक टाइगर ने उसे उसके इलाके से भगा दिया। उसी महीने B2 ने बांधवगढ़ छोड़ दिया। इक्कीस नवंबर को वो एक जगह आराम करता हुआ पाया गया। ये जगह बांधवगढ़ से करीब 80 किलोमीटर दूर थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जिंदगी की जंग हार गया है। लेकिन एक जेंटलमैन की तरह उसने शायद अपने दुख को छिपाना ही बेहतर समझा होगा। जंगल के लोगों ने B2 को
बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बीटू को जीवन रक्षक दवाइयां भी दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम उसे सुंदर कहते थे, वो बहुत खूबसूरत था। बीटू ने बांधवगढ़ को बचा लिया। उसने बांधवगढ़ के लिए काफी कुछ किया। इसकी डेथ हो गई, इसका बड़ा हमको अफसोस है। अब तक आपने देखा फिल्मी दुनिया की तरह जंगल में भी सुपरस्टार टाइगर होते हैं। हमने आपको रणथंबोर की रानी कही जाने वाली बाघिन मछली की कहानी दिखाई, जो अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसका स्टारडम अब भी कायम है। साथ ही आपने बांधवगढ़ के सुपरस्टार टाइगर बीटू की कहानी भी देखी, जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने कैमरे में कैद किया। लेकिन वो एक टाइगर से अपने इलाके पर कब्जे को लेकर हुई जंग हारने के बाद जिंदगी की जंग भी हार गया। जंगल। किसी भी टाइगर को नाम देने से वो दूसरे टाइगर से ज्यादा अहम हो जाता है, एक सुपरस्टार बन जाता है। रणथंबोर के फील्ड डायरेक्टर राजेश गुप्ता को लगता है कि टाइगर के सुपरस्टार होने से उस टाइगर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे एक नेशनल पार्क की शोहरत में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन किसी भी टाइगर को नाम देने के कुछ और नतीजे भी होते हैं। निजी तौर पर मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट के लिए ये प्रजाति आज काफी ज्यादा अहम है। तो हमारे लिए सारे टाइगर एक जैसे हैं। ये तो संयोग की बात है कि कुछ टाइगर ज्यादा मशहूर हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए T25, T3, T6, T17 या T9 सारे टाइगर एक जैसे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये देश के और दुनिया के लिए एक बेहद कीमती जीव है। इसलिए हमारी समझ से हर टाइगर को एक जैसी अहमियत देनी चाहिए, और हम देते भी हैं। यह है भारत की सबसे मशहूर और सुपरस्टार बाघिन सीता। इसके बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि अगर वो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में नहीं होती, तो शायद ये पार्क जंगल की दुनिया में इतना मशहूर ना होता और यहां इतने लोग ना आते। 1980 से अब तक सीता ही एक ऐसी बाघिन है जिसकी सबसे ज्यादा तस्वीरें ली गई हैं। 17 साल की अपनी जिंदगी में सीता हमेशा ही लोगों के लिए एक सुपरस्टार बाघिन बनी रही। उसने 6 बच्चों को जन्म दिया। और इन 6 बच्चों ने बांधवगढ़ के हर इलाके पर अपना कब्जा जमाया, और इन्हीं की बदौलत बांधवगढ़ में टाइगर की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सीता का ही हाथ है। ये है कुटपन। इनसे ज्यादा अच्छी तरह से सीता को कोई नहीं जानता। कुटपन बांधवगढ़ के एक महावत हैं। इन्होंने अकेले ही सीता की 1500 से ज्यादा तस्वीरें ली हैं। कुटपन ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सीता की पूरी जिंदगी को कैमरे में कैद किया है।
उन्होंने सीता को बेहद नजदीक से देखा है। उसके बचपन से लेकर उसके सुपरस्टार बनने और उसकी आखिरी सांस तक। कुटपन को याद है कि एक जमाने में बांधवगढ़ में बहुत सारे सुपरस्टार टाइगर थे। ताला जोन की जैसे शुरू से सन 76 से हम जैसे बफलो पे किल बंधुआ को दिखाते था, उन्हीं के पूरा रिलेशन चल रहा है अभी बांधवगढ़ में। पूरा जितना अभी बचा है सब उन्हीं की, कोई नाती है, कोई पोती है, कोई माँ है, इस तरह से चल रहा है। हाल ही में बहुत सारे नेशनल पार्क इसीलिए मशहूर हो गए क्योंकि उनके पास सुपरस्टार टाइगर्स थे या आज भी हैं। चाहे ताडोबा नेशनल पार्क का येड़ा अन्ना हो या फिर कॉर्बेट का खाली, एक बात तो साफ है कि हर टाइगर फैन का अपना पसंदीदा टाइगर होता है। चाहे वो टाइगर सुपरस्टार हो या नहीं। ये सफेद टाइगर कोई सुपरस्टार नहीं है, लेकिन ये बहुत खास है। ये दरअसल मोहन के बच्चे हैं। मोहन देश का पहला सफेद बाघ था जो मध्य प्रदेश के रीवा इलाके में करीब 50 साल पहले पाया गया था। एक बात तो तय है, जब तक देश में टाइगर रहेंगे तब तक सुपरस्टार टाइगर भी होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंसानी फितरत ही है कि उनके लिए सारे टाइगर एक बराबर नहीं है। उनके लिए कोई एक खास हो ही जाता है। जंगल।